नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने जानना चाहा है कि मुगल सराय में एशिया महादेश का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड क्यों बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी यह सवाल आ रहा होगा तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, मुगल सराय में एशिया महादेश का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड क्यों बनाया गया है, इस बात को समझने से पहले आपको यह जानना होगा कि मार्शलिंग यार्ड क्या होता है। दोस्तों, मुगल सराय, जिसे कि ऑफिशियली पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसकी स्थापना सन 1862 ईस्वी में हुई थी, जिसे कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, यहाँ से हावड़ा दिल्ली मेन लाइन, हावड़ा गया दिल्ली लाइन, हावड़ा इलाहाबाद मुंबई लाइन, गया मुगल सराय सेक्शन, मुगल सराय कानपुर सेक्शन, ग्रैंड कॉर्ड लाइन, पटना मुगल सराय सेक्शन और मुगल सराय वाराणसी लखनऊ सेक्शन की गाड़ियां जाती हैं। मतलब कि आप देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियां इस यहाँ से यानी कि इस लाइन से होकर गुजरती हैं। तो जाहिर सी बात है कि न जाने कितनी ट्रेनों को यहाँ पर हैंडल किया जाता होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से जब भी कोई ट्रेन अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती है तो वहां पर पहुंचने के बाद उनकी साफ सफाई के लिए इसे लूप लाइन से होते हुए पीट लाइन पर लाया जाता है, जहां पर उनकी मेंटेनेंस वगैरह होती है और उनकी साफ सफाई होती है। और जब सारा कुछ ओके हो जाता है तब वहां से पुनः जो है इसे नई ट्रेन के रूप में, यानी कि वहां से जहां पे इनका सोर्स होगा, फिर से इन्हें आगे की ओर चलाया जाता है। तो दोस्तों, ये सारी चीजें तो पैसेंजर ट्रेन के केस में हो गई। लेकिन जब बात आती है गुड्स ट्रेनों की, तो होता क्या है कि गुड्स ट्रेनों में गुड्स ट्रेनें कई तरह की होती हैं, जिसमें से कुछ ट्रेनें जो कि कोल को लेकर चलती हैं, कुछ ट्रेनें जो कि स्टील को लेकर चलती हैं, या फिर कुछ ट्रेनें इंडस्ट्रीज के सामान को लेकर चलती हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन अगर कोल को लेकर किसी एक जगह से पर्टिकुलर किसी एक जगह पे जा रही है, तब तो वो पूरी ट्रेन वहीं की हो जाएगी। लेकिन गुड्स ट्रेनों में कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि 2 बोगी मुंबई के लिए है, तो 2 बोगी उसके बीच में पड़ने वाले कुछ स्टेशन के लिए हैं, और इस तरीके से उसमें अलग अलग कंपनियों के सामान होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब इतने सारे मिक्स टाइप की चीजें उस वैगन के अंदर में होती है, तो यहां पर भारतीय रेलवे को उन सारी चीजों को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाना होता है, ताकि सही सलामत वो चीजें उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। तो दोस्तों, इसके लिए भारतीय रेलवे में मार्शलिंग यार्ड बनाया जाता है। तो मार्शलिंग यार्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पर अलग अलग टाइप के या फिर अलग अलग जगहों से आने वाली वैगन को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाकर वहां से एक नई ट्रेन को बनाकर चलाया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, जब मुगल सराय में अलग अलग जगहों से ट्रेन आ रही थी तो उसमें कई जगह के जो है वैगन वगैरह थे, तो यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ी जिससे कि उन सारे वैगन को एक क्रमबद्ध तरीके से लगाया जाए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के जो है ट्रैक्स बनाए गए हैं, और एक ट्रैक्स जो है मुंबई के लिए गाड़ियों के लिए है, सपोज मान लेते हैं, तो दूसरी तरह जो है दिल्ली के लिए है, तीसरा कलकत्ता के लिए है। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों के लिए एक लाइन बना दिया गया है, उसका जो है नाम दे दिया गया है, और उसमें उस वहाँ के जो वैगन हैं उनको यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, और ये वैगन जो है उससे अटैच हो जाते हैं, और इस तरीके से एक पूरी ट्रेन बनकर तैयार हो जाती है। तब वहाँ से कलकत्ता के लिए ट्रेन को, या फिर हावड़ा जो भी है, मुंबई के लिए ट्रेन को, या फिर दिल्ली के लिए ट्रेन को इस तरीके से लोकोमोटिव को लगाकर वहां से चला दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से अलग अलग जगहों के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप के वैगन को मिलाकर एक नया ट्रेन बनाने के लिए जाहिर सी बात है पर्याप्त मात्रा में जगह या ट्रैक्स की जरूरत पड़ेगी, तभी जाकर ये सारे काम पॉसिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पर मुगल सराय, जिसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर अलग अलग जगहों से ट्रेनें आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर एशिया महादेश का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड बनाया गया, जिसकी लंबाई 12.5 किलोमीटर है, यानी कि 12.5 किलोमीटर लंबी यहाँ पर रेलवे ट्रैक्स को बिछाकर इस तरीके के मार्शलिंग यार्ड बनाए गए हैं, जहां पर हर दिन 1500 जो है वैगन को कंट्रोल किया जाता है, और इनकी जो कैपेसिटी है 5000 वैगन को हैंडल करने की है, यानी 5000 वैगन यहाँ पर हैंडल करके और एक नए ट्रेन को जो है 62 वैगन जो भी होते हैं उसे बनाकर यहाँ से रवाना किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी ऐसी कोई चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टील है, तो स्टील जिस पर लोड करना है तो 52 वैगन जहाँ जाना होगा उस जो है ट्रैक्स पर स्टील वाले वैगन को बना दिया जाएगा ट्रेन, या फिर इंडस्ट्रीज के कुछ सामान है उनको बना दिया जाएगा। कोल जो है उनको एक तरीके से 52 वैगन को मिलाकर एक कोल का जो है पूरी ट्रेन तैयार कर ली जाएगी। तो इस तरीके से मार्शलिंग यार्ड में जो है ऐसे ऐसे काम किए जाते हैं जिसे कि मुगल सराय में बनाया गया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आई होंगी। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।